मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल गुड। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत 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 मेरा फेवरेट टॉपिक है और वो है एयर, हवा। सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी सांस लेने के लिए, हमारी लाइफ के लिए और ज़िंदगी के लिए। अब मेन इसमें जो समझने वाली बात है कि आज की जो सोसाइटी में हमें जो हवा मिल रही है, जैसा उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका है, या कह लीजिए कि हमें जिस तरह की चाहिए और हमें मिल किस तरह की रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। मुद्दा फिलहाल ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आज की डेट में जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के इन्वायरमेंट में, घर में, कमरे में हम रहते हैं, और जितनी हवा हमें चाहिए, किस तरह की चाहिए, चलो वो तो नहीं मिल रही, एटलीस्ट कितनी चाहिए कि हमें वो मिल पा रही है, या आज कल के टाइम में हम इतने अवेयर हैं कि हमें जो चाहिए और जितना चाहिए, क्या हम अपनी बॉडी को उतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इट्स ए पार्ट ऑफ हेल्थ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात ही करूँगा, ये भी न्यूट्रिशन का पार्ट ही है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमें दिन में कितनी हवा चाहिए। अगर लीटर में बात करें तो अराउंड 10,000 लीटर इन ए डे हमें एक दिन में कम से कम 10,000 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, जिसमें से हार्डली 19-20% ऑक्सीजन होती है। मतलब 1/5, पाँचवा हिस्सा उसमें ऑक्सीजन लेवल अवेलेबल है। और वो भी डिपेंड करेगा किस सिटी, किस विलेज, किस जगह पे हम रह रहे हैं और वहाँ की हवा है कैसी, उसके अकॉर्डिंग वो जो क्वांटिटी होगी वो पता चलेगी। और वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम ये देख सकते हैं कि क्या हम उस तरह के एनवायरनमेंट में हैं जिसमें हमें ताज़ी हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्या हम ऐसे कमरे में तो नहीं रह रहे, रात को ऐसे कमरे में तो नहीं सो रहे, या सारा दिन हमारा जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जिस शॉप पे हम बैठे हैं, या जिस तरह भी के भी काम में हम बैठे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है जिसमें हमें 24 में से 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे बंद कमरे में तो नहीं रहना पड़ रहा। तो वहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस कमरे में आप हो, फॉर एग्जांपल आप सुबह की टाइमिंग ले लो, जॉब की टाइमिंग या बिजनेस की टाइमिंग, तो सुबह 9 से 6, मे बी 9 से 5 के टाइम में क्या आप फुल्ली बंद कमरे में हो? अगर हो तो ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे हवा के आने जाने का जरिया अवेलेबल नहीं है, तो गड़बड़ है। और अगर इसके बाद अगर घर का माहौल भी ऐसा ही है कि रात को सोते समय गर्मियों में हम एसी चलाकर कमरा बंद करके सो रहे हैं, और सर्दियों में वैसे ही कहीं ठंड न लग जाए और कमरा बंद करके सो रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हवा अंदर नहीं आ रही है। और अगर आ रही है तो बहुत कम आ रही है, तो उस केस में हमें जितनी मात्रा में हवा चाहिए वो हमें नहीं मिलने वाली। उस केस में हमारी अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। कैंसर सेल्स इसी कारण पैदा होते हैं। इवन जो आप कह लीजिए कि उसको एसी की स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो उसके कारण जो हमारे सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो कैंसर सेल्स हैं, उनको इतनी ठंडी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, कह लीजिए उस तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम उसको रख रहे हैं बॉडी को, उसमें ये सारी चीज़ें पनप सकती हैं। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है, एक एग्जांपल जस्ट मैंने ऐड की है। तो इसी तरह से अगर हम ये समझे कि हमारे घर के माहौल में, हमारे कमरे में जितना ज़्यादा सामान हम रखते हैं, किसी भी तरह का सामान हो, चाहे आपका बेड, फर्नीचर, कपड़े, ये वो कुछ भी हो सकता है, जितना ज़्यादा वो जगह घेरता है उतनी ज़्यादा कम हवा आपके कमरे में है। और अगर वो सामान कम है तो हवा के लिए जगह बचेगी। तो आपने ये काम जरूर करना है कि जहां पर भी आप हो, आपके ऑफिस में, आपके बेडरूम में, वहां पर हवा के लिए काफी ज्यादा स्पेस आपने छोड़नी है, ताकि हवा को आने की जगह मिले, सामान के लिए जगह कम हो, ताकि आपको जो चाहिए, आपकी बॉडी को जो चाहिए वो आपको मिले, ना कि वो जो हमने सोच लिया है कि हमें चाहिए लेकिन एक्चुअल में हमें नहीं चाहिए। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, टॉपिक सिर्फ छोटा सा ही है, और वो हवा से रिलेटेड ही है कि हमें ये समझना है कि हमारे सेहत को, हमारी बॉडी को, हमें सांस लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमें कैसी रखनी चाहिए। और अगर घर में एसी है, अगर है, मोस्टली सबके घर में है, तो हो सके तो उसका कम से कम यूज़ करें। अब फेंकने पे की बात करूँगा तो लोग कहेंगे कि पता नहीं कौन सी बातें लेकर हम बैठ जाते हैं, तो फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसको कम से कम यूज़ करें। ताज़ी हवा में ज़्यादा जाएं, सुबह उठकर 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, जितना आप दे सको अपने आप को ताज़ी हवा में दो, रखो। अब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई जंगल को चले जाओ, पार्क में जाओ, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको किस तरह की अवेलेबिलिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, घर की छत सबके पास है, छत पे जा सकते हो, पार्क अगर नज़दीक है वहाँ जा सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रात को, इवन मॉर्निंग में भी, जहाँ पर भी आप बैठे हो, एटलीस्ट 1-2 खिड़कियाँ वहाँ पे रखें ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके।
थोड़ी सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी निकल रही है, तो उसको जाने के लिए ज़रिया मिले और जो ताज़ी हवा में ऑक्सीजन हमें मिलनी है वो हमारे पास पहुंच सके। बिकॉज जो हमें आज की डेट में हवा मिल रही है वो ऑलरेडी पोल्यूटेड है, उसका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम हो चुका है और उसके बाद उससे कहीं ज़्यादा हम उसको नीचे के लेवल पे रख रहे हैं। तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, और एटलीस्ट आप खुद अपने बारे में ये सोचिए कि आपकी बॉडी को जो चाहिए, आपके बच्चों को जो चाहिए, आपकी फैमिली को जो चाहिए, वो सबसे पहले सेहत होनी चाहिए। और सेहत चाहिए तो सेहत से जुड़ी चीज़ें जो हमारी बॉडी की नीड है, चाहे वो वाटर है दैट्स हाइड्रेशन, चाहे वो हवा है, हमारी बॉडी के लिए कितनी चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको देखना है, समझना है और अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच।